5 साल की ज्योति अपनी मां ममता के साथ सोनापुर शहर में रहती थी। ज्योति के पिता रिक्शा चलाते थे। एक दिन उनके रिक्शे को एक ट्रक ने पीछे से जोर का धक्का मार दिया, जिससे ज्योति के पिता की उसी समय मौत हो गई। पिता की मौत के बाद ज्योति और उसकी मां ममता दोनों की आर्थिक हालत बहुत दयनीय हो गई थी। माँ, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ज्योति बेटी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम दोनों काम की तलाश में बाहर चलते हैं। कहीं कुछ काम मिल जाएगा तो काम कर लेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम कुछ खाने के लिए खरीद लेंगे। ठीक है माँ। भूख के मारे ज्योति की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ के साथ काम की तलाश में बाहर निकल पड़ती है। दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकलकर लोगों के यहाँ काम मांगने लगती हैं। मेम साहब, कुछ काम दे दीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब आता है मुझे। मेरी बेटी मेरे काम में मेरा हाथ बटा देगी। अभी मेरे घर में कोई काम नहीं है, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ममता और ज्योति ने बहुत से लोगों से काम मांगा, लेकिन उन्हें किसी ने काम नहीं दिया। वो दोनों जहाँ भी जाते लोग उन्हें डांट कर भगा देते। भूख के मारे ज्योति के पेट में तेज दर्द होने लगा। तभी बाजार में चलते चलते ज्योति को एक मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ दिखती हैं, जिन्हें देखकर ज्योति की भूख और बढ़ जाती है। माँ, वहाँ मिठाई की दुकान पर चलो ना। ज्योति बेटी, मिठाई खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। माँ, मैं मिठाई खरीदने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उस दुकान पर जाकर हम कुछ काम मांगेंगे। ठीक है बेटी। ममता ज्योति के साथ मिठाई की दुकान पर जाती है। साहब जी, कुछ काम दे दो, हम बहुत गरीब हैं, काम की तलाश में भटक रहे हैं, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। ममता सेठ से काम मांग रही थी। इसी बीच भूख से परेशान ज्योति ने कुछ मिठाइयाँ चुरा ली। एक मिठाई उसने अपने मुंह में डाली ही थी कि सेठ ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। चोर चोर, काम मांगने के बहाने चोरी कर रही है, पकड़ो इसे, मारो मारो। सेठ चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी दुकान पर काम करने वाले लोग ज्योति और ममता की तरफ दौड़े और उन्हें मारने लगे। मेरी बच्ची को मत मारो, उसे छोड़ दो। ममता हाथ जोड़कर सबसे विनती करने लगी, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और दोनों की पिटाई करते रहे। तभी उस दुकान पर एक आदमी मिठाई खरीदने आया। अरे क्यों मार रहे हो इन दोनों को? ये दोनों चोर हैं, काम मांगने का बहाना बनाकर मेरी दुकान पर आए और मिठाइयाँ चोरी करने लगे। पिटाई के कारण ममता के सिर पर बहुत चोट लग गई थी और ज्योति के नाक से खून बह रहा था। ज्योति बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर उस आदमी को उन दोनों माँ बेटी पर दया आ जाती है। छोड़ दो ने सेठ जी, आपके चोरी किए गए मिठाइयों के पैसे मैं दे देता हूँ। वो आदमी ज्योति के पसंद की मिठाइयाँ भी उसे दिलाता है। कितने पैसे हुए? ये लो अपने पैसे, तुम दोनों मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। लेकिन साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना इलाज करवा सके। उसकी चिंता तुम मत करो। वो आदमी ज्योति और ममता को अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है और दोनों का इलाज करवाता है। चलो, अब तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। साहब, हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर बहुत छोटा और टूटा फूटा से है, आप वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। छोटा और बड़ा कुछ भी नहीं होता, हम सब एक हैं। कोई अमीर और गरीब नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, जो किया है सब भगवान ने किया है। वो आदमी ज्योति और ममता को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको घर ले जाने लगता है। रास्ते में, अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों चोरी क्यों कर रहे थे? तभी ज्योति बोल पड़ती है। साहब, दोनों नहीं, चोरी तो सिर्फ मैं कर रही थी। माँ तो उस दुकान में काम मांगने गई थी और मुझे बहुत भूख लगी थी। और ज्योति उस आदमी को सारी बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों घर में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ममता और ज्योति अपने घर के अंदर आ जाते हैं। ज्योति मिठाइयाँ खाने लगती है। तुम भी खाओ ना माँ, बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, इससे पहले मैंने ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई। तभी वो आदमी वापस उनके घर आता है। उसके दोनों हाथ में 2 बैग थे। वो दोनों बैग ममता को देता है। मेरा नाम रोशन है, मेरा राखी बनाने का कारोबार है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों माँ बेटी घर पर राखी बनाने का काम शुरू करो। जैसे जैसे राखियाँ बिकेंगी तुम्हें पैसे मिलते जाएंगे। उन पैसों से तुम अपना खर्च चलाना और जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलते तब तक के लिए मैं ये कुछ खाने का सामान लाया हूँ। भरपेट खाना खाओ और काम में जुट जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। भगवान नहीं भाई, रोशन भाई कहो। अब तुम दोनों राखियाँ बनाओ, मैं परसों राखियों की डिलीवरी लेने आऊँगा। ठीक है रोशन भाई। माँ, ये साहब कितने अच्छे हैं ना, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हाँ ज्योति बेटी, चल अब तब राखियाँ बनाने का काम शुरू कर दे।
मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, खाना खाकर मैं भी तेरे साथ राखियाँ बनाने लग जाऊंगी। ठीक है माँ। रात को भरपेट खाना खाकर दोनों माँ बेटी राखियाँ बनाने लग जाती हैं। ज्योति अपने नन्हे नन्हे हाथों से बड़ी मेहनत कर रही थी और राखियाँ बना रही थी। ज्योति के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसने अपने मन की सारी खूबसूरती उन राखियों में भर दी थी। अरे ज्योति बेटी, तूने तो बहुत सुंदर राखियाँ बनाई हैं। ये राखियाँ तो खूब बिकेंगी। हाँ माँ, ये देखो मैंने स्टोन वाली राखी, कुंदन की राखी और जरी वाली राखियाँ भी बनाई हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी राखियाँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी के हाथों में इतना हुनर है। 2 दिन बाद रोशन राखियों की डिलीवरी लेने ममता के घर आता है। वो ममता और ज्योति की बनाई हुई राखियाँ ले लेता है और उन्हें नई राखियाँ बनाने के लिए और सामान देता है। कुछ दिन बाद रोशन ममता के घर आता है। अरे ममता बहन, तुम दोनों ने जो राखियाँ बनाई हैं, उन राखियों की डिमांड बाजार में बहुत बढ़ गई है। वैसी ही राखियाँ और बना दो। तुम्हारी राखियाँ अब शहर के बड़े बड़े मॉल में बिकेंगी। लोग उन राखियों को महंगे दामों में खरीद रहे हैं। जी रोशन भाई, हम दोनों वैसी ही राखियाँ और बना देंगे। कुछ दिन बाद रोशन फिर ममता के घर आता है। ममता और ज्योति की बनाई हुई राखियाँ शहर के बड़े बड़े मॉल्स में बिक रही थी और ग्राहक उन्हें अलग अलग वेबसाइट पर ऑनलाइन भी खूब ऑर्डर कर रहे थे। ममता और ज्योति की मेहनत रंग लाई और उन्हें उनकी बनाई हुई राखियों के काफी अच्छे पैसे भी मिल गए। राखी से ठीक 1 दिन पहले ममता रोशन को फोन करती है। रोशन भाई, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरा कोई भाई नहीं है। आपने एक सगे भाई की तरह मेरी बहुत मदद की है। मैं अपने हाथों से बनाई राखी आपकी कलाई पर बांधना चाहती हूँ। कल आप मेरे घर आएंगे ना? जरूर आऊंगा ममता बहन। ममता ने रोशन के लिए बहुत सुंदर राखी बनाई थी। रक्षाबंधन के दिन रोशन ममता के घर आता है और ममता उसकी कलाई पर राखी बांधती है। आज से तुम्हारी रक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है और अब ज्योति की भी पूरी जिम्मेदारी उसके रोशन मामा की है। तुम्हारी राखी का गिफ्ट तुम्हें जल्दी ही दूंगा। रक्षाबंधन का त्योहार खत्म होने के बाद रोशन ममता को सिलाई सीखने के लिए सिलाई सेंटर में एडमिशन करा देता है और ज्योति का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा देता है। ज्योति अब स्कूल में पढ़ने जाने लगी थी। रोशन भाई, सिलाई तो सीख लिया, लेकिन अब सिलाई मशीन कहाँ से लाऊं? उसके बिना तो सिलाई का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। उसकी चिंता मत करो ममता। दूसरे दिन रोशन एक सिलाई मशीन लेकर ममता के घर आता है और ममता को वो मशीन देता है। ये लो ममता बहन, तुम्हारी राखी का गिफ्ट। रोशन भाई, आपने तो पहले ही बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। तो तुम भी मुझे एक गिफ्ट दे दो। इस सिलाई मशीन पर मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट सिलकर। ममता रोशन के लिए एक अच्छी सी शर्ट सिलती है तो रोशन ममता के लिए एक छोटा सा बुटीक खुलवा देता है और ममता अब लोगों के कपड़े सिलने का काम करके अपना और ज्योति का गुजारा अच्छे से चलाने लगी थी। लेकिन हर साल रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही वो दोनों माँ बेटी फिर से राखियाँ बनाने लग जाती और रोशन उनकी बनाई हुई राखियों को महंगे दामों में बेचा करता। Please subscribe this channel.